गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज नया चैप्टर ना, हीरोज फार्मूला। तो उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। भाई अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नहीं एरिया तो नहीं पढ़ा इसका। ट्राइंगल का एरिया बहुत सिंपल ट्राइंगल्स का एरिया पढ़ा है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एक फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट है ना। कैसे प्रूफ होता है कि ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट आएगा? इसका प्रूफ क्या था? अरे कैसे आया था प्रूफ? हाफ बेस इंटू हाइट आया कैसे? अरे पिछले चैप्टर की तो बात है, पैरेललोग्राम और उसका पिछले चैप्टर की तो बात है, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का एरिया देखा था अपन ने। कैसे आया था? ट्राइंगल को कंपेयर कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होगा करके। अरे याद आया, सेम बेस पैरेललोग्राम हाई हाफ हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया देन पैरेललोग्राम। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है? ये ऐसा था, जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्राइंगल बना लिया अपन ने, इस तरह से ये ट्राइंगल है, और फिर क्या है इसमें यूं ये पैरेललोग्राम बन गया। जैसे ये ए बी सी डी है ना, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में ट्राइंगल का नाम क्या? आगरा बॉम्बे दिल्ली। ठीक है, तो आगरा बॉम्बे दिल्ली जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना, और बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट वो समझ गए ना, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी। तो पैरेललोग्राम का एरिया है ना, वो अपन ने क्या साबित कर दिया था पहले तो, कि पैरेललोग्राम का एरिया जो बराबर है किसके? रेक्टेंगल के एरिया के। कैसे? ये छोटू ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या बोल देते? कॉन्ग्रेंट। तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का एरिया बराबर, और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ मतलब बेस इंटू हाइट है ना। वो अपन ने बचपन में पढ़ा है कि एरिया का मेजरमेंट इस तरह से लिया जाता है, स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो इस तरह से रेक्टेंगल का एरिया आया, जो हमें जानते ही अपन, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाँ, फिर रेक्टेंगल के बाद फिर पैरेललोग्राम का एरिया आया, वो कितना आ गया? वही रेक्टेंगल का एरिया। और क्योंकि रेक्टेंगल में अपन ने ये जो दूरी थी, ये जो दूरी है, ये एक्चुअली दोनों लाइंस के बीच का दूरी है। तो इसी दूरी को है ना, इस ट्राइंगल के लिए क्या बोल देंगे? ट्राइंगल का हाइट। क्या कहते हैं? ट्राइंगल का हाइट। ओके, तो यही चीज जो है, जो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज सेम एज, उसको कैसे बोलते हैं? ट्राइंगल का हाइट है ना। कहां से? वर्टेक्स डी से, है ना। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बोलते हैं। इस बात को लिख लो। मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा साइड में ले लेता हूं। आगरा बॉम्बे दिल्ली, ये मैंने ट्राइंगल साइड में ले लिया। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि दिल्ली से अपन ने परपेंडिकुलर डाला जो एलिफेंट पर गिरा, और DE है ना, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, इसे क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC फ्रॉम वर्टेक्स D। इस बात को लिखो। DE इज एल्टीट्यूड ऑफ, DE इज लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम वर्टेक्स D। D से ये एल्टीट्यूड का लेंथ लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो फिर अपन ने क्या किया? ये पैरेललोग्राम के बारे में बोला कि ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है। फिर अपन ने बोला कि ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का आधा है। ठीक है, और फिर बात खत्म हो गई, है ना। और रेक्टेंगल का एरिया देख रहे हो, रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? AB मल्टीप्लाइड बाई D, है। लिख लो रेक्टेंगल का एरिया AB मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा? D। और फिर ट्राइंगल का एरिया क्या? रेक्टेंगल के एरिया का आधा, तो इसका हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा। ऐसे डिनोट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल आगरा बॉम्बे दिल्ली। ठीक है, और इस तरह से कई सारे तरीकों से अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं। हो सकता है अपन ने एल्टीट्यूड डाला है ना, तो बेस और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इस तरह से जाना जाता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, देख रहे हो। अगर मान लो इसको बोल दें F, और इधर से इसको बोल दें अपन G, तो इस ट्राइंगल का एरिया तीन तरीकों से लिखा जा सकता है। कैसे कैसे? हाफ ऑफ बेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये माना जाएगा। हाफ ऑफ बेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट AF को माना जाएगा। तो ये सारी चीजें बराबर है ना, ये सेम है एज BD मल्टीप्लाइड बाय AF। साथ साथ हाफ ऑफ बेस यानी कि AD मल्टीप्लाइड बाय, बोलो, है GB। हाँ, तो ट्राइंगल का एरिया तीन तरीकों से लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीन साइड है, हर साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एक हाइट है, इस वजह से। ओके, तो अपन ने ये ट्राइंगल्स का एरिया पढ़ा।
ठीक है। और बहुत सिंपल क्वाड्रिलेटरल का एरिया देखा, जैसे पैरेललोग्राम का एरिया है, और रेक्टेंगल का जानते हैं, स्क्वायर का जानते हैं, तो बहुत बचपन में पढ़ा था। यू हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड पैरामीटर्स इन द एरिया ऑफ सम दीज फिगर लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा। बहुत सिंपल अपन ने चीज़ों का पेरीमीटर भी देखा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ भाई, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2πr है ना, लिखते हुए चलो। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2πr। किसी भी चीज का पेरीमीटर की भाषा, परिभाषा क्या होती है? हाँ, साइड्स। अरे सर्कल की कितनी साइड है? हाँ, सर्कल की ऐसी कोई साइड नहीं होती, क्योंकि ये कोई लेंथ नहीं है ना। तो भाई ऐसा होता है, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ दे रखी है अपने को, तो उसका जो पेरीमीटर है वो एक्चुअली उसकी जो आउटर बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज की जो लेंथ है उनका सम होता है। तो जैसे फिलहाल क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल लिखो, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज AB प्लस BC है ना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया, क्योंकि आउटर बाउंड्रीज की लेंथ का सम। ऐसे सोचो पेरीमीटर क्या होता है, कभी तुमने सुना होगा कि यार ये घर को सिक्योर द पेरीमीटर, पिक्चरों में देखा है, सिक्योर द पेरीमीटर, इस पेरीमीटर को सिक्योर कर लो, ठीक है। तो पेरीमीटर सिक्योर करने के लिए पुलिस वाले को देखा होगा तुमने, पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे कहीं पर कोई दुर्घटना घटी हो तो उस इलाके को घेर लेते हैं, और वहाँ पर तुमने देखा होगा इंग्लिश पिक्चर में येलो पट्टी लगाए थे, हिंदी पिक्चरों में वैसे। तो इस चीज़ को, येलो पट्टी लगाने को बोलते हैं सिक्योर द पेरीमीटर। तो सिक्योर द पेरीमीटर का मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इसको घेर लिया अपन ने, और पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री का जो लेंथ है, जो पट्टी लगाई गई ना, उस पट्टी की लंबाई कितनी होगी भाई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, ये लंबाई होगी। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो कोई फिगर है और उसमें कितनी साइड है? 5। तो मान लो ये नाम है ABCDE, देखो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड, ठीक है। कितना हो गया? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA। तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये हो जाएगा पेंटागन का लेंथ। तो बेसिक आइडिया जो है वो दिमाग में ये रखना है अपने को कि किसी भी शेप का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री वॉल का जो लेंथ है उनको जोड़ दो आप, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? उस चीज़ का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो इसका पेरीमीटर दिस प्लस दिस प्लस दिस, लिख लिया ना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA, लिख लिया। जैसे मान लो ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, तो आंसर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। ये मैं प्रीवियस क्लासेस में बता ही चुका हूँ कि जो साइड लेंथ होती है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, वर्टिस इसको कैपिटल लेटर से, ठीक है। हेक्सागन के केस में क्या होगा? जैसे मान लो एक हेक्सागन है, हेक्सागन की कितनी साइड होती हैं? 6। जैसे मान लो एक हेक्सागन है ना, और उसके वर्टिसेस दे रखे हैं ABCDEF है ना, और ये साइड है 1, ये साइड है 3, ये है 2, ये है 4, ये है 2, ये है 5। तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ? 4, 6, 8, 10, 15। क्या हुआ? 4, 6, 8, 10, 15। हाँ, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, अच्छा 12, मैं यहाँ पर 10 कर गया, 17 है ना। पेरीमीटर आ जाएगा 17, लिख लो पेरीमीटर 17, ठीक है। तो ये बहुत मामूली सा सवाल था कि हाँ पेरीमीटर निकालना है और अपने को सारी जो साइड लेंथ है वो दे रखी है, ठीक है। अच्छा, कुछ रेगुलर फिगर होते हैं, जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल तो इन जनरल एक जनरल चीज़ है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी, तो चारों साइड बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? साइड 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 साइड, और ये एंगल 90, मैंने स्क्वायर लिया है बेसिकली, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? S प्लस S प्लस S प्लस S है ना, 4S। लिखो एरिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4S। हाँ भाई, रेक्टेंगल का, जैसे मान लो रेक्टेंगल है, उसका एक है लेंथ और ये ब्रेड्थ है ना, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा? L प्लस B, यानी कि ट्वाइस ऑफ L प्लस B।
बिल्कुल ऐसे ही जो है ये पेंटागन में भी होता है, अगर सारी साइड बराबर है ना, ऐसा बनाया जा सकता है। ये एक पेंटागन बना दिया अपन ने, सारी साइड लेंथ कितनी है बराबर, एस 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 एस, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 5 टाइम्स एस, एस प्लस एस 5 बार जोड़ा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू एस। वैसे एक रेगुलर हेक्सागन भी बनाया जा सकता है, ये तुम आगे जाकर के पढ़ोगे कि याद है डायमंड, कार्बन है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का शेप क्या होता है, ग्रेफाइट के हेक्सागोनल शेप होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं यहाँ पर, वो आगे जाके पढ़ोगे। खैर ये रेगुलर हेक्सागन है, इसमें ये साइड 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 ये सारी साइड्स बराबर है। तो अगर मान लो कभी भी कोई मेंशन करता है ना रेगुलर, जब भी उसने वर्ड यूज किया रेगुलर, रेगुलर फिगर का मतलब क्या है, सारी साइड बराबर, सिमेट्री होती है सिस्टम में, सिमेट्री है ना, सिमेट्री है ना, तो लिख लो रेगुलर हेक्सागन पेरीमीटर, रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर, रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एस 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 6 बार 6 इंटू एस, ठीक है। तो पेरीमीटर अपन ने निकाले हैं, एरिया निकाला है अपन ने, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपन निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ रोम्बस अपन निकाल चुके हैं, हाँ निकाल चुके हैं, निकाला ना एरिया ऑफ रोम्बस, पैरेललोग्राम के सारे फंडे लगा के, भाई जो चीज़ रोम्बस है वो पैरेललोग्राम तो है ही है, तो उससे अपन पैरेललोग्राम से सारे फंडे लगा सकते हैं ना, पैरेललोग्राम के सारे फंडे लगा सकते हैं। आगे अपन देखेंगे, और रोम्बस का एक एरिया होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो देखेंगे अपन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज कर लिया अपन ने। लेट अस टेक अ वॉक अराउंड द फ्लोर अलोंग इट्स साइड्स वंस, है ना, ऐसे मान लो कि हम इसी फ्लोर पे हम चल रहे हैं, तो अगर हम इस फ्लोर की बाउंड्री पर चलेंगे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ। और अगर हम जो है हम इस पर वॉक कर रहे हैं, इसके मान लो यहाँ पर घास है और मैं घास पे चल रहा हूँ, तो मैंने जो एरिया कवर किया, ठीक है, तो द डिस्टेंस वी वॉक इज इट्स पेरीमीटर, अगर बाहर घूम रहे हो तो इसका पेरीमीटर, द साइज ऑफ द फ्लोर, है ना, जैसे ये टाइल्स लगी हुई है, तो इन टाइल्स का जो एरिया है ना, वो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, एरिया ऑफ द फ्लोर। इफ योर क्लासरूम इज रेक्टेंगुलर विद लेंथ दिस, पेरीमीटर वुड बी दिस एंड एरिया वुड बी, ये पता ही अपने को, ये सारी बातें रिवाइज कर ली अपन ने। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, भाई लेंथ जो है वो जनरली एरिया वगैरह निकालना वो सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सेंटीमीटर और मीटर में चलता है, फुट में भी चलता है, यार्ड में भी चलता है, पर अभी जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर सेंटीमीटर और मीटर आएगा। और सिमिलरली जो एरिया है ना, एरिया का नाप जो है वो मीटर स्क्वायर में होता है। तुम थोड़ा सोचो, है ना, अपन जब भी फंडामेंटली ब्रेक करेंगे किसी एरिया को, वो इस तरह से होगा कि ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ऐसे कितने, जैसे मान लो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक प्लॉट है, उसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर बाई 10 मीटर की, तो एरिया कितना हो जाएगा 100, और उसको कैसे बोलेंगे, स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब ये होता है 100 स्क्वायर मीटर का कि 1 मीटर बाय 1 मीटर अगर यहाँ पर डालो तो ऐसे कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 100, ठीक है भाई, 1 मीटर बाय 1 मीटर के कितने बन जाएंगे 100, इसी का मतलब होता है 100 मीटर स्क्वायर। और यही चीज़ जो है वो स्क्वायर सेंटीमीटर पे भी लागू होती है। अगर सेंटीमीटर में नाप रहे हो, लेंथ भी और ये भी, है ना, कभी ऐसा मत करो, ये कभी मत करना कि एक चीज़ ले रहे हो, जैसे मान लो एक चीज़ है 10 मीटर और एक चीज़ ले रहे हो तुम 100 सेंटीमीटर, है ना, ऐसा मत करना, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, पहले यूनिट्स को सेम बना लेना, तो इसको या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या इसको मीटर में। सेंटीमीटर मीटर में रिलेशन बताओ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया मीटर स्क्वायर में बताना कितना आएगा, 10 आ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो 10 मीटर इंटू 1 मीटर कितना आएगा 10 आ जाएगा ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये अपन ने डिटेल में पढ़ लिया आज, है ना। वी कैन सी दैट व्हेन ट्राइंगल इज राइट एंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ 90 होता है, ABC। अब तुम सोचो, अगर तुमने कोई एल्टीट्यूड बनाया है ना, पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डाला, तो दिख ही रहा है कि पॉइंट सी से जो लाइन है AB, उस पर जो परपेंडिकुलर है वो यही पॉइंट तो है, तो इसकी जो हाइट है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो एल्टीट्यूड है और जो साइड है वो एक ही होती है। ओके, लिखो इस बात को, इन राइट एंगल ट्राइंगल, फिलहाल इस राइट एंगल ट्राइंगल में
in right angle triangle ABC. BC is side BC is altitude from vertex C on side AB. On side AB. BC is altitude from vertex C on साइड AB. ठीक है, ये एल्टीट्यूड लिखा है. तो इस केस में एरिया बहुत सिंपल हो गया है ना. एरिया कितना हो गया? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. लिख लो, ये वाली चीज बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपो टेन्यूज, देख लेना स्पेलिंग है ना. और ये वाली चीज को मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. और ये वाली चीज जो लेटी हुई होती है हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको बोलते हैं बेस. ठीक है, हमेशा जब भी ट्राइंगल में कभी ऐसा बनाओगे ना, इस तरह का कुछ बनाओगे, तो ये जो चीज़ है जो तुमने हॉरिजॉन्टल बनाई है, इसको बेस कहा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना. और इस वाले एंगल को जो ऊपर की तरफ लटका होता है ना, इस एंगल को बोलते हैं वर्टिकल एंगल. लिख लो, वर्टिकल एंगल है ना. फिलहाल एंगल ACB इज वर्टिकल एंगल. कई बार एग्जामिनर ये कहता है कि वर्टिकल एंगल है ना, तो वर्टिकल एंगल से उसका मतलब यही वाला एंगल होता है ऊपर की तरफ जो लटका है. फिलहाल यहाँ पर वर्टिकल एंगल हो जाएगा BAC है, और इस तस्वीर में वर्टिकल एंगल है ACB. ठीक है, ठीक है. तो क्योंकि यही हाइट हो जाएगी ट्राइंगल की, यही ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी या एल्टीट्यूड हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट है ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई BC. बाकी एक और फंडा ये अपन कर सकते हैं कि अपन ऐसा करें कि एक लाइन ड्रॉ कर दें और वापस वही रेक्टेंगल के फंडे लगा दें. यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया सच दैट परपेंडिकुलर. ठीक है, और अब अपन ने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे? कॉन्ग्रेंट, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट कितना आएगा? सेम. तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम, तो ये रेक्टेंगल आ जाएगा. रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? AB इंटू BC. और क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया इसका आधा हो जाएगा, AB इंटू BC का आधा, यानी कि हाफ ऑफ AB इंटू BC. ठीक. वी सी दैट व्हेन द ट्राइंगल इज राइट एंगल वी कैन डायरेक्टली अप्लाई, है ना. ये डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि वही एल्टीट्यूड जो है एक ट्राइंगल का साइड आ गया. 90, ये थोड़ा ध्यान रखना कि बेस इंटू हाइट है ना. 90 साइड के जो आर्म्स है ना, इनको लिख लो. जो एंगल 90 बनाते हैं ना, इनको कहते हैं लेग्स. ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं? लेग्स. लिख लो, जैसे ABC है, लिख लो AB AC आर कॉल्ड लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. पाँव कहते हैं AB AC को लेग्स ऑफ. तो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या है? एरिया कैसे लिखेंगे अपन? हाफ ऑफ AB इंटू AC. ठीक है, ऐसे लिख लेंगे. तो ये ध्यान रखना, 90 के आजू बाजू वाले एंगल, 90 जिस चीज़ से बन रहा है, जिन दो साइड से बन रहा है, उन्हीं का हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करना है. तो हाफ ऑफ कितना आ जाएगा इसका एरिया? 5 इंटू 12, 60, 30 आ जाएगा. ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ना. इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं. इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया अपन ने ABC, इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया. अब क्या करेंगे? मान लेते हैं इसको D, और परपेंडिकुलर डाला तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में पता है अपने को कि परपेंडिकुलर कितना होगा? मीडियन, एंगल बाइसेक्टर वगैरह वगैरह. तो अगर मान लो क्या साइड लाइन 10 बोला ना, ये 10 है, ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? 5. हाइट निकालना अपना उद्देश्य है ना, पर्पस क्या है? हाइट. तो इसको H बोल देते हैं. लिखो एरिया. भाई एरिया को कॉमनली किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा से. लिख लो ना, एरिया इज कॉमनली डिनोटेड बाय डेल्टा. एरिया इज ट्राइंगल का है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कॉमनली डिनोटेड बाय डेल्टा. तो आएगा हाफ ऑफ BC मल्टीप्लाइड बाय H. काश H आ जाए तो काम खत्म. ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया. ये हाइपोटेनस है 90 के सामने, ये 5 है, ये H है. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर. तो H का वैल्यू कितना आ गया? 100 माइनस कितना आएगा? 25, 75 का रूट है ना. और 75 को क्या लिख लिया? 25 इंटू 3, 5 रूट 3 आ जाएगा.
बस काम खत्म है ना। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। BC का वैल्यू कितना है 10 इंटू 5√3। तो आंसर कितना आ गया 25√3 है ना। ठीक है भाई। अब एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल का। देखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ जो है A है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहले तो पेरीमीटर लिख लो है ना। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर A प्लस A आउटर बाउंड्रीज का लेंथ हो जाएगा 3 है। हाँ, और बाकी सेम फंडा यूज कर रहे हैं अपन। यहाँ से अपन ने जो परपेंडिकुलर डाला तो ये मीडियन भी होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये A/2 आ जाएगा। और हाइट निकालने के लिए वही A का स्क्वायर कितना आएगा, A/2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो A का स्क्वायर इज इक्वल टू A/2 का स्क्वायर आएगा A²/4 प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ से H स्क्वायर बराबर आएगा 3A²/4। तो H बराबर आएगा A का, A स्क्वायर का तो A आ जाएगा, 3 का रूट आएगा √3 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो लिख लेते हैं एरिया हाफ ऑफ बेस। BC का वैल्यू कितना है A, और हाइट अभी निकाला अपन ने A इंटू √3/2। तो इससे कितना आ जाएगा भाई 2 इंटू 2 4, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया ये होते हैं। ठीक है, ये हाइट कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे याद तो क्या करना, अपन बार बार निकाल लिया करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पर ये अपने को याद करना है ना। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, बिल्कुल कड़क याद होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। लगा दो भाई फॉर्मूला, √3/4 साइड स्क्वायर है ना। हाँ, वैल्यू पुट करना है बस अब तो। √3/4 साइड का लेंथ कितना है 10, तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर। 100/4 कितना आएगा 25। ये तो वही आ गया, अभी अपन ने निकाला था है ना, लेकिन अपन ने फॉर्मूला यूज करके निकाला, जल्दी आ गया। पेरीमीटर कितना आएगा 30 है ना, 10 + 10 + 10 3 बार 30। वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, अभी अपन ने देखा था इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो होता है वही आइसोसेलेस के अंदर होगा कि अगर अपन यहाँ से परपेंडिकुलर डालें और ये दूरी बराबर है, ये पॉइंट है A, ये B, ये C। बताओ भाई क्या होगा। जैसे मान लो ये साइड लेंथ है A, ये A है ना, और ये साइड लेंथ जो है B है, यानी कि कंप्लीट BC जो है वो B है। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, हाँ हाइट निकाल लो ना, बताओ क्या आएगी हाइट। भाई परपेंडिकुलर डाला, फिर ये दोनों ट्रायंगल क्या आएंगे कॉन्ग्रेंट, मिड पॉइंट आ जाएगा ना ये। तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, इसको D बोल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा B/2। और पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, हाइट मान लिया H, तो ये B/2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कितना आएगा A स्क्वायर। तो B/2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ये कितना आएगा A स्क्वायर। ठीक है, हाँ निकालना है यहाँ से H का वैल्यू निकाल लेंगे। बोलना भाई H कितना आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4 है ना, का अंडर रूट, ये H आएगा। और फॉर्मूला लगा दिया हाफ ऑफ बेस, बेस का वैल्यू कितना था B, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट ये कितना आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ऐसे तो इसको याद नहीं करेंगे अपन, पर फिर भी एक तरीका मिल गया, वर्किंग रूल मिल गया। अच्छा ऐसे करते हैं, पहले इसका आधा, फिर पाइथागोरस थ्योरम, फिर हाइट, फिर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट।
अब इसने बोला है वी कैन कैलकुलेट द एरिया ट्राइंगल एक्स वाई जेड इंटू 2 इक्वल साइड है, ये 5 है, ये 5 है, और ये पूरा कितना दे रखा है, अनइक्वल साइड 8। तो इसमें रखना चाहो तो रख सकते हो, है ना, अनइक्वल साइड 8, तो बी की जगह क्या रखना है अपने को 8, और ए की जगह कितना रखना है 5, 25। 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64/4 कितना होता है 16, और 8/2 कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 3, तो कितना आ जाएगा 12 अपना आंसर। और चाहे तो बहुत सरलता पूर्वक अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आता है 5, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अब तो याद ही हो गया है, कितनी बार पढ़ लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में एक 5 है एक 4 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 3, तो हाइट आ गया 3, कर लोगे पटाख से आ जाएगा आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोज फॉर्मूला, लिखो भाई हीरोज फॉर्मूला होता क्या है। जैसे ट्राइंगल है ए बी सी, छोटू ए छोटू बी छोटू सी, है ना, कैपिटल ए के सामने क्या रखते हैं अपन छोटू ए, कैपिटल बी के सामने छोटू बी, कैपिटल सी के सामने छोटू सी, ठीक है। तो लिखो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो क्या होता है बताया अभी, समझाया ना, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, जो भी आउटर बाउंड्री है उनकी जो लंबाई है उनको जोड़ दो, तो अपने को पता चल जाएगा कि अगर ये कोई प्लॉट है तो इस प्लॉट के लिए अगर अपने को कोई बाड़ा लगाना है ना, बाउंड्री करनी है, तो बाउंड्री की लंबाई इतनी आएगी। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। अच्छा लिखो एक टर्म होती है सेमी, सेमी मतलब आधा, ठीक है, सेमी मतलब आधा, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर ये याद रखना है अपने को, आगे बहुत काम आता है। एस लिखो, सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एस। इस बात को लिखो, यहां लिखो, लिखा कहाँ लिखा दिखाना, सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एस। स्मॉल नहीं दिख रहा मेरे को, नहीं स्मॉल एस नहीं, स्मॉल इंग्लिश में लिखना है। सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एस। ओके, तो सेमी मतलब जो पेरीमीटर है उसका आधा, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, आधा पेरीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी एंटायर डिवाइडेड बाई 2। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो अगर एक ट्राइंगल है, उसमें मान लो ये 10 है, ये 15 है, ये 17 है, ठीक है, एक मान लो, तो पेरीमीटर कितना आएगा 10 + 15 + 17 कितना हो जाएगा वो, हाँ? अरे 10 + 15 कितना आएगा 25, 25 और 17 कितना आएगा, है 42, है ना। तो लिख लो पेरीमीटर इज 42। पेरीमीटर इज 42। हाँ महारथी, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका आधा, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इज 20। तो निकालना आ गया अपने को सेमी पेरीमीटर, बस पेरीमीटर पता है तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। एनीवेज खैर फिलहाल हमारा मकसद ये नहीं था, बस मैं तो एक बार छुटपुट आइडिया देना चाहता था कि हाँ पेरीमीटर पता है तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा कर दो, आ जाएगा। वैल्यू से क्या है थोड़ा फील आ जाता है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो लिखो भाई हीरो क्या कहता है। हीरो भाई इसने क्या किया था, इसने रिसर्च की थी, इसने 10 AD के आसपास है ना, मेरे ख्याल से 10 AD है, 10 AD के आसपास ही वॉज बॉर्न। और फिर उसके बाद इसने रिसर्च करी, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए। और आई थिंक कि थेल्स था नाम, सॉरी हीरोज था। हीरोज का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यही फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन निकाल लें किसी भी स्केलियन ट्राइंगल के लिए। देखो फॉर स्केलियन ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि क्या है भाई इक्विलेटरल का तो अपन देखते हैं बच्चा टाइप है, पाइथागोरस थ्योरम लग के आ जाएगा। आइसोसेलेस में भी अपन ऐसे ही करेंगे, अगर अपने को 3 साइड पता है तो अपन वही राइट एंगल ट्राइंगल के फंडे लगा के निकाला करेंगे। तो बस इक्विलेटरल हो गया, कर लेंगे, फॉर्मूला भी याद कर लिया, √3/4 साइड स्क्वायर। आइसोसेलेस का भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लेंगे। बचा क्या, स्केलियन, क्योंकि ट्राइंगल 3 ही टाइप के होते हैं, या तो तीनों साइड बराबर, या कोई 2 बराबर, या कोई भी 2 भी बराबर नहीं। तो ये केवल
अपन इस्तेमाल करेंगे जब कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं आएगी, केवल तभी, ठीक है। और हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी बराबर यूज नहीं करेंगे इसको। क्यों? राइट एंगल ट्राइंगल का तो बहुत सिंपल है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। लिख लो, ओनली यूज व्हेन, लिखो, ओनली यूज व्हेन ट्राइंगल हैज, ओनली यूज व्हेन ट्राइंगल हैज अनइक्वल साइड लेंथ्स and triangle is not right angle triangle. तो इससे अपने दिमाग में तुरंत एक बात आती है कि जब भी अपन ये फॉर्मूला यूज करें उससे तुरंत पहले अपन चेक करें कि कहीं एग्जामिनर ने अपने को राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं दे दिया। लिखो, ऑलवेज चेक, ऑलवेज चेक वेदर ट्राइंगल इज राइट एंगल और नॉट बिफोर कैलकुलेटिंग एरिया बाय हीरोज फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इतनी मगजमारी क्यों करूंगा, मैं तो पटाख से हाफ बेस इंटू हाइट करके कर दूंगा। और बेस इंटू हाइट क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम चेक करनी है बस कि क्या किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर का सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये तो हम जानते ही हैं कि जैसे मान लो कोई भी 3 साइड दी तुम्हें, है ना, 3 साइड दी, जैसे मान लो लिखो 15, 17, 8। एक बार बताना इसका एरिया कैसे निकालोगे? एक ट्राइंगल है, उसकी साइड है, साइड लेंथ है 15, 17, 8, कैसे निकालोगे? हाँ बिल्कुल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो तुम्हारी खोपड़ी में आना चाहिए कि ज़रूर ये वाली जो साइड है लंबाई कहीं हाइपोटेनस तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। राइट एंगल ट्राइंगल 90 के सामने, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 सबसे बड़ा एंगल होगा, तो ज़रूर निश्चित रूप से 17 ये होगा और 15 और 8 ये रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्या ये 17 का स्क्वायर आ रहा है क्या? ये होता है 225, ये होता है 64। 64 और 225 कितना हो जाएगा? 289, और 289 का रूट कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। ओके, तो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल का अपन इससे नहीं निकालेंगे। अब लिखो हीरोज फॉर्मूला का रिजल्ट क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी। हाँ बालक, इसको हाईलाइट कर लो। हीरोज फॉर्मूला ये होता है ना, क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। याद कर लेना इसको, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बार बार आता है ये। ओके, इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। लिखो डेरिवेशन। डेरिवेशन से क्या एक्चुअली फील आ जाती है सब्जेक्ट की। अच्छा ओके, यूं तो अपन ने अब तक क्या क्या फॉर्मूले देखे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के? एक ही देखा है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं है, ज़रूर इसी से आया होगा। ओके, तो अपन ने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल जो है ABC, और यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, इसकी लंबाई बोल दी h, ठीक है। और कैपिटल A के सामने वाली साइड को जनरली किससे डिनोट किया जाता है? A से। B के सामने किसको बोलते हैं? B। C के सामने किसको बोलते हैं? C। बनाओ ये सब। तो ऐसा करते हैं, घड़ी दो घड़ी के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो क्या था कि ये पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट हो गया था, पर यहाँ नहीं है ऐसा। पर मेरा मन कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगाने का, है ना, तो मैंने ऐसा किया, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, लिखो लेट इट बी x, है ना, इसको d बोल देते हैं, बी डी को बोल दिया x। हाँ महारथी, तो अगर बी डी अगर x है तो सी डी क्या होगा? a माइनस एक्स, है ना, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है? a है, तो अगर एक टुकड़ा x है तो बचा हुआ a माइनस एक्स होगा। अब एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, एरिया लिख करके बैठ जाते हैं। एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? हाफ ऑफ बेस a मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। काश हमें h मिल जाए, काश हमें h मिल जाए, किसकी टर्म में? ABC की टर्म में मिल जाए तो बात बन जाए। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ट्राइंगल लिखो, ट्राइंगल ABD,
आगरा बॉम्बे दिल्ली, ठीक है। हाँ बोलना जरा। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, सही है। हाँ लिखो अब क्या, ट्राइंगल ACD, बोलो ट्राइंगल ACD लिखना, ट्राइंगल ACD लिखना। हाँ हाँ बोलो बोलो, शाबाश, है ना। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा, एच स्क्वायर, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, क्या लिख लेते हैं अपन, बी का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर होगा कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ऑल राइट। अब बालक देखो, ये ब्रैकेट में जो है ना माइनस एक्स स्क्वायर और इधर का माइनस एक्स स्क्वायर क्या कट जाएगा, तो क्या आ रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से अपन क्या करेंगे, x को घेर लेते हैं, x को घेर लिया, और x को घेर लेंगे, फिर यहाँ से अपन किसको घेर लेंगे, h को, और h को घेर के यहाँ रख देंगे, घेर घेर के काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ से घेरना जरा x को, कितना आ रहा है, ए स्क्वायर, शाबाश, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, वेरी गुड, है ना, ये x का वैल्यू। हाँ मालिक, अब ये इधर बालक यहाँ पर देख रहे हो, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके दो प्यारे प्यारे फैक्टर अपने को याद है, क्या होते हैं वो, सी माइनस एक्स, सी प्लस एक्स। ओके, तो एच को एक बार रख देते हैं अपन यहाँ पर, और अंडर रूट आएगा ऑफकोर्स, ठीक है। ओके, तो अंडर रूट भी लिख लेते हैं अपन। हाँ मैं क्या कह रहा था कि h कितना आएगा, c माइनस एक्स इंटू सी प्लस एक्स का रूट है ना, तो x ये रहा, उठा के पटक देते हैं, c माइनस ब्रैकेट में कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ऑल राइट। ये तो लिखा है c माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब हम लिखना चाहते हैं c प्लस एक्स, तो आएगा c प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है भैया, आएगा। अब इसमें एलसीएम लिया, तो भाई यहाँ पर एलसीएम लोगे ना तो कितना आएगा, 2ac, 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो स्क्वायर बन गया है, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर देखो 2ac, एक बार लिखते हैं इसको, है ना, तो h का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 2ac। कोई माइनस बाहर है तो इसका मतलब सबके साइनों को बदल डालूंगा, तो कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस कितना आएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, ये आएगा। और क्या आएगा, यहाँ पर तो बना ही लेते हैं एलसीएम लेकर के, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो 2ac ये कितना बन जाएगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मौका मिला अपने को वही फॉर्मूला लगाने का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा भाई यहाँ पर क्या बन रहा है, ये देखो बी स्क्वायर माइनस, है ना, बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पर इसको लिख लो, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कितना आएगा, ए प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस सी प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a। फर्दर इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या अपन, हाँ, ये क्या लिखा है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस किसी चीज़ का स्क्वायर, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा बी माइनस ए माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए माइनस सी डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पर भी कितना आएगा, ए प्लस सी
माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस सी प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a। अबे ये अपने को दिखना चाहिए कि वो हाफ ऑफ ए जो लिखा हुआ है ना, देख रहे हो, अंडर रूट ऑफ ए, वो ए क्या कट जाएगा उससे। हाँ मैं ये कह रहा था एक और बात अपने को दिखनी चाहिए, वो तो कह रही ए प्लस बी प्लस सी, भाई इसको सेमी पेरीमीटर से रिलेट करना है अपने को। तो सेमी पेरीमीटर से रिलेट करने के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर इसको क्या लिखा 2s। देखो धीरे धीरे बन रहा है ना, ये वाली जो चीज़ है वो अपने को क्या प्रकट करा के देगी, ये देगी, है ना 2s। अच्छा भाई यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं अपन ना, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ, है ना, मैं क्या बनाना चाहता हूँ s। तो s बनाने के लिए क्या किया, a प्लस सी प्लस बी माइनस 2b कर दिया। यहाँ पर भी मैं s बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर b प्लस ए प्लस सी माइनस 2c कर दूँ। और इस वाले को एक बार फिर लिख लेते हैं, कितना बन रहा है, b माइनस ए प्लस सी। इसको लिखते हुए चलते हैं, क्या लिखा है इसको, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। इसको क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। और इसको तो खैर लिख ही लिया अपन ने 2s डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है भैया, इसको मिटा लेते हैं, ये लिखते हुए चलना। मैं कह रहा था ये वाली जो चीज़ है इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी प्लस ए माइनस 2a। वैसे अब तो क्लिक कर ही जाएगा, है ना, ये वाली जो चीज़ है इसको क्या लिखना है अपने को, 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b, ये 2s। और इसको क्या लिख देंगे अपन, अगर ये 2s माइनस 2c है तो ये कितना आएगा, 2s माइनस 2a, है ना। तो आ रहा है 2s माइनस 2a, ये वाला टर्म आ रहा है 2s माइनस 2c, ये आ रहा है 2s माइनस 2b, और ये आ रहा है 2s और डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है कि बाहर एक 1/2a और है ना, अब डेल्टा अपन पूरा एक साथ ही लिख लेते हैं, डेल्टा बराबर है 1/2 इंटू a। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये 2 और ये 2 का फैक्टर कट के 4 काट देगा, और 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, वो ये काट देगा, और ये a स्क्वायर का रूट और a स्क्वायर का रूट कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, s माइनस ए, s माइनस सी, s माइनस बी इंटू एस का अंडर रूट, है ना। हो गया प्रूफ, है ना, ये हीरोज फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ये होता है हीरोज फॉर्मूला, है ना, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी का अंडर रूट। द फॉर्मूला गिवन बाय हीरोज इज दिस, सेम पेरीमीटर इज दिस, ये सब वही दे रखा है। अब निकालना जरा एरिया एक बार, इसका एरिया निकालो। अरे प्रभु क्या कर रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल देखो। अरे राइट एंगल ट्राइंगल देखा क्या, लिखो भाई एक ट्रिक लिखो, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल देखने की। फाइंड HCF ऑफ नंबर्स। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो, मतलब लगे तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल है या शक हो रहा है, तो जहां तक हो पाए HCF निकाल लो उन तीनों का। जैसे 40 का, 24 का और 32 का HCF कितना है, कौन सा नंबर है जो आराम से दिख रहा है डिवाइड हो जाएगा।
अरे 8 दिख रहा है ना, 8 इंटू क्या लिखा है 5, और अगला क्या लिखा है 8 इंटू 3, और अगला क्या लिखा है 8 इंटू 4। तो 8 तो हटा दो, 8 तो भूल जाओ, बाकी फिगर क्या है 5 3 4। तो क्या 5 3 4 जो है राइट एंगल ट्राइंगल होता है? हाँ होता है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल। क्लियर है? उसका रीज़न क्या है कि 8 इंटू 5 इसका स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 का स्क्वायर। अब बच्चे क्या बड़े नंबरों में फील नहीं कर पाते, पर जैसे ही अपन ये 8 वाली चीज़ जो देखते हैं तो पटाख से 5 का स्क्वायर तो याद ही रह जाता है। 5 3 4 तो क्या है ए स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो खट 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 दिख जाता है। ठीक है, तो याद रखना है ना, राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने का एक तरीका है कि HCF निकाल लो, जो नंबर दे रखे हैं ना साइड लेंथ उनका HCF निकाल लो। ठीक है, फिर बाकी जो बचा उसको देख लो। तो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कौन आएगा? ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो ट्राइंगल ऐसा दिखाई देगा, ये 40 है, ये 24 है, ये 32 है। बताना कितना आएगा एरिया? हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अच्छा इसी काम को ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 24 कितना आएगा 384 है ना। अच्छा इसी काम को राइट एंगल ओ से इसे बता दो, हीरो से बता दो, एस निकाल दो। सेम पेरीमीटर कितना आएगा 24 प्लस 32 प्लस 40 56 है ना, 28 50 कितना रहा 48 48 आ रहा है ना भाई। हाँ डेल्टा हीरोस फॉर्मूला से बताना, एस माइनस ए है ना, एस माइनस 40 कितना आ जाएगा 8, एस माइनस 32 कितना आएगा 16, और दिस माइनस 24 तो 24 ही आ जाएगा। ये कभी मत, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कभी मत करना कि ये वाली जो चीज़ है पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा इनमें से कुछ कुछ पार्ट जो से घेर घेर के परफेक्ट स्क्वायर देखो बन कहाँ रहा है। जैसे 8 और 16 आराम से दिख रहे हैं, 8 और 16 में आराम से दिख रहा है कि 16 को क्या लिख लूँ 8 इंटू 2, और 24 और 48 में आराम से दिख रहा है 48 को लिख लूँ 24 इंटू 2। नहीं तो पगला जाओगे बड़े नंबर का अंडर रूट लेने में, फील नहीं आती है क्या इसका रूट क्या होगा। ठीक है, तो कैसे लिखा है इसको, अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 24 इंटू 8 इंटू 8, ये लिख लिया। तो 2 यहाँ से बचेगा, 2 यहाँ से बचेगा, तो बचेगा 2 इंटू 2। अब इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 24, इसका कितना आ जाएगा 8, तो आएगा 24 इंटू 8 इंटू 2, ये भी वही आ गया 16 इंटू 24। हीरोज फार्मूला से अपन ने वेरीफाई कर लिया। अच्छा बाकी फॉर्मूले भी अपन वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे राइट एंगल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का और आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला भी है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड लेंथ 10, सेमी पेरीमीटर बताना कितना आएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 15। ठीक है, एरिया बताना, अंडर रूट ऑफ एस और एस माइनस कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और बाकी सब क्या है सेम, क्योंकि एस माइनस है, एस माइनस भी एस माइनस ही सेम आएंगे क्योंकि ए बी सी क्या है सेम। तो इसमें भी 15 को क्या लिख लिया 5 इंटू 3 है ना, तो आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है कितनी आएगी 25 रूट 3 है ना। ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब निकालते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, अनइक्वल साइड एज 8 इक्वल साइड एज 5। तो इक्वल साइड है ना, यानी कि 5 5 और 8, तो सेम पेरीमीटर बताना कितना आएगा, आएगा 9 है ना। अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 9 का रूट कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12। हाँ भी क्वेश्चंस करते हैं अपन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 11 एंड पेरीमीटर इज 32।
तो पेरीमीटर दे रखा है, तो मान लेते हैं थर्ड साइड इज सी। लिखो लेट थर्ड साइड बी सी, लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू सी, implies 11 प्लस 8 प्लस सी, ये कितना आएगा 32। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 13। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, पहले देख लो एक बार। क्या 13 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है? नहीं होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो हीरोज लगाए थे और क्या है ना, क्योंकि आइसोलेस भी नहीं आ रहा। सही पेरीमीटर बताना तो डायरेक्ट ही दिख जाएगा। 16 लगा दो हीरोज, कितना आएगा एस माइनस ए, हाँ भी 5 और एस माइनस 8 कितना आएगा 8 और एस माइनस 13 कितना आएगा 3। इसमें कुछ लग रहा है? हाँ इसमें लग रहा है कि ये इसको लिख लें अपन 8 इंटू 2 पहले तो, है ना, तो इसको लिख लिया। तो 8 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 5 से 15, कितना आ जाएगा √30। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो √30 का। ये रूट कैसे निकालते थे याद है? 30, पहले क्या लिखते थे 5 इंटू 5 कितना आएगा 25, फिर कितना आ जाएगा 5, फिर 0 0 ले आए अपन, फिर 5 और 5 कितना आएगा 10। इसके आगे अपने को ये जगह सोचनी, यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 104 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 104 इंटू 4 कितना आएगा 416, कितना आ जाएगा 84, 2 0 आ जाएंगे 84, और 104 प्लस 4 कितना हो जाएगा 108, है ना। इसके आगे डैश, आठ एक बार ट्राई कर लो, है ना, 8 आ रहा है क्या 1088, है ना, लिख के देखते हैं 1088 मल्टीप्लाइड बाय 8, नहीं आ रहा। 8 8 कितना आएगा 64, 8 8 64, 64 और 6 कितना आएगा 70, 8 0 का 7 आ जाएगा, नहीं आ रहा ना, मैं कह रहा था। तो 8088 नहीं आएगा, 807 आएगा। ठीक है, इतना काफ़ी है, बस अपने को इतना आइडिया लग गया ना, अब बहुत है ना। तो कितना आएगा 5.47 आ रहा है ये, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा 5.47। इसे जिहाद मचाने की जरूरत नहीं है, 5.5 भी मान लोगे तो कोई मतलब नंबर नहीं काटेगा तुम्हारे, इतना लिख के छोड़ दो। चलो अब कर ही लो, इतना कर ही लिया है तो अपन ने 5.47 मल्टीप्लाइड बाई 8 है ना, तो 8 7 से कितना होगा 8 4 सा 32 का 37, 8 5 सा 40 का 43 है ना, तो आएगा 43.76। ठीक है, ये अपना आंसर अप्रोक्सीमेटली इसको बोल सकते हो 43.7, है ना। अगला क्वेश्चन, फिर आज अपन यहीं तक करते हैं ना, उसके बाद तुम थोड़ा पढ़ करके आना। आज जो अपन ने चीज़ें पढ़ी सारे फॉर्मूले याद करके आना। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चंस अपन देखेंगे अगली टर्न पे। बाय।